हेलो गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो और दिनों से काफी अलग होने वाली है क्योंकि आज मैं वो सब बताने वाला हूँ जो मैं अपने वर्कआउट में करता हूँ। मतलब अगर सही से बोलूँ तो अपना वर्कआउट स्प्लिट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं बैक की कौन कौन सी मूवमेंट लगाता हूँ, चेस्ट की कौन कौन सी मूवमेंट लगाता हूँ, ट्रैप्स कैसे कैसे करता हूँ, ये सारी चीजें। कल होगी हमारी लेग्स के लिए, लेग्स की सारी मूवमेंट्स बताऊंगा। और फिर होगी आर्म्स के लिए, आर्म्स की सारी मूवमेंट बताऊंगा कि बाइसेप्स के लिए कौन सी मूवमेंट लगाता हूँ, ट्राइसेप्स के लिए कौन सी मूवमेंट लगाता हूँ, शोल्डर्स के लिए कौन सी मूवमेंट लगाता हूँ। सारी की सारी ये 3 दिन आने वाली वीडियोस बहुत मजे की रहने वाली है। बिल्कुल मुख्तलिफ या बिल्कुल अलग रहने वाली है। जितना ज्यादा हो सकेगा उतना ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, जितना ज्यादा हो सकेगा मुझसे उतना ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकूंगा, ये बताऊंगा। अभी के लिए जैसे कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, ज्यादा वक्त से मतलब है कि जिम जाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि वक्त कम बचा है और मुझे वर्कआउट शूट करते हुए, मतलब वर्कआउट करता भी हूँ और शूट भी करता हूँ, तो इसलिए 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। अगर मैं बस खाली वर्कआउट करूँ तो 1 घंटा मैक्स टू मैक्स, 1 घंटा खत्म हो जाएगा। पौना से 1 घंटा मतलब 45 to 60 मिनट्स मैक्स लगती है मुझे। अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे बार बार फ्रेम देखना पड़ता है कि मैं फ्रेम के अंदर आ रहा हूँ या नहीं, प्रॉपर आ रहा हूँ, साइड में जा रहा हूँ, फ्रेम से बाहर तो नहीं हूँ मैं, या फ्रेम से बाहर तो नहीं है मेरा कोई बॉडी पार्ट जिस बॉडी पार्ट को मैं ट्रेन कर रहा हूँ। हर चीजें देखनी पड़ती है बार बार, उसी में काफी ज्यादा वक्त चले जाता है। बिकॉज ऑफ मैं फोन से शूट करता हूँ, दैट्स वाई मुझे बार बार देखना पड़ता है। कैमरा से होता था वो उसमें प्रीव्यू मिलता रहता है साथ के साथ ही। लेकिन अभी के लिए पोस्ट कहाँ, प्री वर्कआउट मील के लिए एक केला। और मैं हजारों बार बता चुका हूँ कि मैं प्री वर्कआउट मील में केला क्यों खाता हूँ। इवन हर कोई केला क्यों खाना पसंद करता है, बिकॉज ऑफ लगभग ना के बराबर ऑफ फैट्स 100 ग्राम्स में, मतलब 100 ग्राम्स के केले में 0.1 ग्राम्स या 0.2 ग्राम्स फैट होता है सिर्फ, और प्रोटीन होता है 1.2 ग्राम्स। तो केला किस चीज का सोर्स बना? जब फैट्स निकल गए, प्रोटीन निकल गया, बचा क्या? कार्ब्स। और हमें सबसे ज्यादा एनर्जी जो देते हैं अगर हम कार्ब्स खा रहे हैं तो वो कार्ब्स ही देते हैं। और जितने सिंपल कार्ब्स होंगे उतने ज्यादा जल्दी एनर्जी मिलेगी और उतनी ज्यादा जल्दी वो डाइजेस्ट होगा। लाइक सिंपल कार्ब्स किस किस में होते हैं ये भी समझा देता हूँ। केले में, चीनी में मतलब ग्लूकोन डी, आलू में, और ऐसी बहुत सारी चीजों में। कॉम्प्लेक्स कार्ब किस में होते हैं? ओट्स में, रोटी में, दलिया में। कॉम्प्लेक्स कार्ब ज्यादा देर तक फुल रखते हैं और ज्यादा देर में डाइजेस्ट होते हैं। ये सिंपल कार्ब्स हैं, मतलब 20 to 30 मिनट्स डाइजेस्ट होने के लिए। और नेचुरल शुगर है तो ग्लूकोज भी है, दैट्स वाई इसे खा के जाऊंगा जिम। हाँ मैं प्री वर्कआउट लेता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा पिंक हिमालयन सॉल्ट। अगर कोई प्री वर्कआउट नहीं भी लेता है तो 1 से 2 केले 20 से 30 मिनट पहले खा के थोड़ा सा नमक खाकर चले जाए। अगर पिंक हिमालयन सॉल्ट भी नहीं है तो नॉर्मल रॉक सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट जो भी घर पे पड़ा हो, बहुत थोड़ा सा उसे खा के चले जाए तो वो इंसेन लेवल का पंप देख सकेगा अपनी फिजिक में। लेकिन अभी के लिए ऐसे खाते हैं, चलते हैं, ज्यादा बात नहीं करते। जिम में समझाऊंगा क्योंकि आज ज्यादा समझाने वाला हूँ तो ज्यादा वक्त भी लगेगा और वक्त आज वैसे ही लिमिटेड है। चलते हैं जिम आ चुका हूँ, पार्किंग में खड़ा हूँ इस टाइम, याद आया है ट्राइपॉड भूल गया हूँ। अब वापस चलते हैं घर, ट्राइपॉड लेकर आएंगे। वैसे वक्त ज्यादा हो रहा है, परेशान हूँ यार बहुत। क्यों बोलता हूँ ये चीजें मैं? मेरी पहली मूवमेंट जो होती है वो कोई भी एक प्रेस है। अब मैं चाहे वो डंबल प्रेस करूँ, चेस्ट प्रेस करूँ या स्मिथ मशीन इंक्लाइन प्रेस करूँ, कुछ भी होगा, एक प्रेस पहली मूवमेंट। बिकॉज ऑफ कंपाउंड मूवमेंट है, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ लगती है, ज्यादा से ज्यादा वेट उठाने की कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपनी मसल बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली वो तो हर एक्सरसाइज में करते हैं, लेकिन मेरी पहली मूवमेंट जो होती है वो प्रेस होती है, तो इसीलिए पहले इसे करता है, देन अगली एक्सरसाइज पे चलता हूँ। और एक एक चीज बताऊंगा अभी इसके भी बारे में, इसे कैसे करता हूँ मैं, कौन से एंगल पे लगा करता हूँ मैं, और कितने डेप्थ में, और बिल्कुल फुल एक्सटेंड आर्म क्यों नहीं करते हैं, ये सारी चीजें भी पहले करता हूँ। स्मिथ मशीन पर सिर्फ एक फायदा है कि आप क्लोज टू फेलियर जा सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा 6 रैप एकदम परफेक्ट लगाई मैंने, 7th रैप उठाने की कोशिश करा क्योंकि 20-20 किलो ईच साइड लगा हुआ है और मैं डंबल भी 20-25 केजीज लगाता हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें फर्क क्या आया कि मैं फेलियर पर जाने के बाद इसे री रैक या फिर क्लोज कर सका बहुत जल्दी। क्लोज करना तो बेकार रहेगा, मतलब इसे वापस इसकी जगह पे रख सका विदाउट एनी इंजरी, विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी असिस्टेंट या असिस्टेंस। अब मैं दूसरे एंगल से दिखाता हूँ और बताता हूँ कि कैसे करना होता है कैसे नहीं। पहले ये रिस्ट रैप उतार लूं क्योंकि ब्लड रोक रहे हैं हाथ का। एक मेन बात जो आपको कोई भी एक प्रेस मूवमेंट पे ध्यान रखना है, चाहे वो डंबल प्रेस हो, केबल प्रेस हो, केबल प्रेस पता नहीं केबल प्रेस कौन सी होती है, पर मशीन का चेस्ट प्रेस हो या फिर स्मिथ मशीन प्रेस हो या बारबल प्रेस हो, आपको आर्म फुल्ली एक्सटेंड नहीं करना, हल्का सा बैंड रखना है। जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा सारा स्ट्रेन जो है, सारा वेट जो है वो हमारे जॉइंट पे शिफ्ट हो जाता है हमारी मसल को छोड़ के जब हम फुल्ली एक्सटेंड करते हैं। दैट्स व्हाई फुल्ली एक्सटेंड नहीं करना। दूसरी चीज, जितना हो सके उतना स्ट्रेच को प्रायोरिटाइज करिए, उतना स्ट्रेच करिए। और मैं क्या करता हूँ, चेस्ट
चेस्ट की सिर्फ 2 एक्सरसाइज लगाता हूँ। मैंने 2 सेट नहीं बोला है, 2 एक्सरसाइज बोला है। एक प्रेस, वो कोई भी हो सकता है, डंबल प्रेस, केबल प्रेस, केबल क्या होता है, डंबल प्रेस, चेस्ट प्रेस, बावल प्रेस या स्मिथ मशीन प्रेस। एक फ्लाई, अब वो कुछ भी हो सकता है। अब वो केबल फ्लाई हो सकती है, बैक डेक फ्लाई हो सकता है, एक बटरफ्लाई, या फिर डंबल फ्लाइज भी कर सकते हो, लेकिन डंबल फ्लाइज मैं प्रेफर नहीं करता। मैं ज्यादातर जो करता हूँ केबल फ्लाइज करता हूँ। बस सिर्फ एक प्रेस, एक फ्लाई काफी रहती है। दूसरी चीज, मैं चेस्ट और बैक एंड ट्राइसेप्स ट्रेन करता हूँ, तो इसी वजह से मैं अपने बाइसेप और ट्राइसेप्स और शोल्डर्स ये सेपरेट डे पे ट्रेन कर सकता हूँ। क्योंकि हमारी चेस्ट पे और बैक पे, मतलब जब भी हम चेस्ट करते हैं या बैक करते हैं, हमारी कंपाउंड मूवमेंट है, जब भी हम चेस्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारा ट्राइसेप भी ट्रेन होता है चेस्ट के साथ साथ। हल्का सा ही सही, लेकिन उसे भी स्टिमुलस मिलता है। ऐसे ही बैक के टाइम है, बैक के टाइम भी फोर आर्म्स एंड बाइसेप स्टिमुलस होते हैं, थोड़ा ही सही लेकिन होते हैं। इसी वजह से मैं चेस्ट और बैक के साथ ट्रेन करता हूँ अलॉन्ग विद ट्रैप्स एंड फिर लेग्स, क्योंकि बीच में एक रेस्ट डे मिल जाता है उन्हें। देन मैं ट्रेन करता हूँ आर्म्स एंड शोल्डर्स। अगर आपके जिम में ये फैसिलिटी है कि आपको संडे में भी जाने को मौका मिल सकता है, अगर संडे में भी जा सकते हैं आप जिम, तो आप ये कर सकते हैं। चेस्ट बैक ट्रैप्स मंडे में, लेग्स ट्यूसडे में, वेडनेसडे में आर्म्स एंड शोल्डर्स, देन थर्सडे का रेस्ट, देन फिर रिपीट, देन फिर रेस्ट, फिर रिपीट। मतलब 3 दिन करके एक रेस्ट लेना है। अगर जिम में संडे में अलाउ नहीं है या जिम संडे में बंद रहती है, तो आप यही कर सकते हैं जैसा मैं करता हूँ, 3 दिन लगातार। अब दूसरा सेट करते हैं क्योंकि वक्त कम है, वक्त लिमिटेड है, कम क्या होता है। वेट सेम रहेगा 20 kgs। सेकंड सेट और 2 सेट ही करता हूँ मैं सिर्फ। सेकंड सेट भी कंप्लीट। अब बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, वो डायरेक्ट ही चेस्ट की दूसरी एक्सरसाइज पे चले जाएंगे, जो कि होगा हमारा केबल फ्लाई या बैक डेक फ्लाई। लेकिन हम क्या करेंगे, एक बैक की एक्सरसाइज। क्यों? क्योंकि इतने ही चेस्ट को रेस्ट मिल जाएगा और मैं 100% ट्रेन कर पाऊंगा दूसरी एक्सरसाइज में भी अपनी चेस्ट को। अगर मैं अभी चले जाता हूँ सीधा का सीधा ये स्मिथ मशीन प्रेस लगाने के बाद डायरेक्ट केबल फ्लाइज पे, तो मैं कभी भी अपने चेस्ट को 100% ट्रेन नहीं कर पाऊंगा। कहीं ना कहीं वो थोड़ी एग्जॉस्टेड रहेगी। इसीलिए चेस्ट को 1 से 2 एक्सरसाइज का रेस्ट देते हैं। 1 से 2 एक्सरसाइज पहले बैक की लगाते हैं, बैक एंड ट्रैप्स, एक बैक की एंड एक ट्रैप्स की, देन चेस्ट पे चलेंगे, देन अगेन बैक एंड ट्रैप्स, फिर कर चलेंगे। मैं लगाने वाला हूँ एक यूनिलैटरल लेट पुल डाउन काइंड ऑफ मूवमेंट। मैं लेट पुल डाउन नॉर्मल वाली क्यों नहीं लगाता, एक्चुअली बुरी नहीं है, पर जब हमारे पास बेटर ऑप्शन है तो क्यों ही ऑर्डिनरी पे रहना। दूसरी चीज, अगर मैं लिफ्टिंग स्ट्रैप ऐड नहीं करता हूँ तो कहीं ना कहीं हमारे फोर आर्म्स लिमिटर फैक्टर बन जाते हैं हमारी बैक को ग्रो करने के लिए। कहीं ना कहीं हमारे फोर आर्म्स टेक ओवर कर लेते हैं वेट को बैक से। इसीलिए लिफ्टिंग स्ट्रैप आई एम नॉट सेइंग मस्ट है, लेकिन बेटर ऑप्शन है अगर आप बैक ट्रेन करना चाहते हैं 100% पोटेंशियल पे। पहले करते हैं अपना वीकर आर्म, देन अपना डोमिनेंट आर्म। वीकर आर्म, जैसे कि मैं राइट हूँ तो मेरा लेफ्ट वीक होगा, तो पहले लेफ्ट आर्म करते हैं, फिर चलते हैं अपने दूसरे एक्सरसाइज पे 40 kg ईच हैंड। और बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, वो पूरा ऐसे ऊपर तक छोड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं शोल्डर पे आ जाता है, लेकिन नहीं, यहाँ तक सिर्फ लेग्स स्ट्रेच होने चाहिए, ना कि शोल्डर। करते हैं पहले एक्सेसिव अमाउंट में, मतलब हद से ज्यादा स्लो इसेंट्रिक भी बेकार है। इसेंट्रिक मतलब वापस छोड़ने वाला पार्ट, तो उसे सिर्फ कंट्रोल करना है। हम जितना ज्यादा हम सोचेंगे कि बहुत ज्यादा स्लो करेंगे, नहीं, वो इंजरी कॉज कर सकता है। मैंने अभी नॉट सो फिट भाई की वीडियो देखी थी और उन्होंने बताया था कि हाँ, उनके साथ भी इंजरीज हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ वो हद से ज्यादा इसेंट्रिक पार्ट को कंट्रोल करते थे। मतलब 5-5 सेकंड का इसेंट्रिक रह रहा था, तो सिर्फ और सिर्फ इसेंट्रिक अपना कंट्रोल करना है, ना कि हद से ज्यादा स्लो कर देना है। अब करते हैं दूसरा वाला हाथ, मतलब राइट वाला, और मूवमेंट सेम रहेगी, फॉर्मूला सेम रहेगा। इतना ही स्ट्रेच करना है जितना लेट्स पाए, शोल्डर पे ना पाए। दूसरी चीज, हद से ज्यादा इसेंट्रिक को कंट्रोल नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इतना कंट्रोल करना है कि इंजरी ना हो, मतलब 1 से 2 सेकंड, एंड दैट्स इट। कितना सिंपल है, लोग ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं इस चीज को। अब यही मैं दिखाता हूँ कि शोल्डर पे कैसा आता है। मैं यहाँ तक स्ट्रेच कर रहा हूँ, लेकिन मुझे शोल्डर पे लाना होगा। कहाँ तक स्ट्रेच करना होगा? यूं, बस क्या हुआ, शोल्डर पे आ गया। लेट्स शोल्डर, लेट्स शोल्डर। अपन को यहाँ तक रहना है सिर्फ और सिर्फ, यहाँ से नीचे, ना कि अब यार अब तो नीचे भी नहीं आ रहा, ना कि यहाँ से, तो शोल्डर पे ना आए, इस तरह से करना है। दूसरी चीज, अगर किसी को इसेंट्रिक नहीं समझ आ रहा हो तो वो है नेगेटिव पार्ट, मतलब जब हम नीचे ले आए कॉन्सेंट्रिक। इसेंट्रिक मतलब वापस छोड़ने वाला पार्ट, इसीलिए नेगेटिव पार्ट को इसेंट्रिक बोलते हैं। आ गया हो तो समझ बढ़िया है। अब करते हैं ट्रैप्स की एक्सरसाइज। होपफुली यहाँ बैठ के सही आऊंगा मैं, मिरर थोड़ा गंदा है लेकिन एडजस्ट कर लेना यार।
चीज बता दूं, जब भी हम कंपाउंड मूवमेंट करते हैं तो अपने रैप 6 से 10 के बीच में रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जैसे ही हम आइसोलेशन मूवमेंट पे शिफ्ट करते हैं, आइसोलेशन मूवमेंट मतलब जो सिर्फ और सिर्फ एक मसल ट्रेन हो रहा हो, उसके अंदर दूसरे मसल का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी ना हो, या हो तो बिल्कुल ना के बराबर हो। अच्छा, कंपाउंड मूवमेंट कौन सी होती है? लाइक लेग प्रेस, चेस्ट प्रेस, स्क्वाट्स, लेग पुल डाउन, पुल अप्स, मतलब जिसमें एक से ज्यादा मसल ट्रेन हो रहे हो या एक से ज्यादा मसल पे लोड आ रहा हो। आइसोलेशन मूवमेंट जिसपे सिर्फ और सिर्फ एक ही मसल पे लोड आए। तो आइसोलेशन मूवमेंट में ज्यादा वेट मतलब कम रैप। अगर कम रैप करोगे तो मतलब जाहिर सी बात है आपने ईगो लिफ्ट करी है, तो ईगो लिफ्टिंग में क्या होता है? इंजरीज। मैं ये नहीं बोल रहा 5 से 6 रैप बेकार होंगे आपके, इंजरीज करेंगे, लेकिन एज अ बिगिनर और बहुत सारे इंटरमीडिएट लोग भी, इवन मैं भी, तो गलतियां कर देते हैं 5 से 6 रैप के चक्कर में। वो कहीं ना कहीं हमारी इंजरीज कॉज कर सकता है। इसी वजह से हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ आइसोलेशन मूवमेंट के लिए 8 से 12 रैप और कंपाउंड मूवमेंट के लिए 6 से 10 रैप के बीच में घूमते रहना है। जैसे ही हमारे 10 रैप मुकम्मल हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे कंपाउंड मूवमेंट में, तो हम वेट बढ़ा देंगे। अगर हमारे आइसोलेशन मूवमेंट में जैसे ही 12 रैप पूरे हो जाते हैं तो हम वेट बढ़ा देंगे, उससे पहले नहीं। और ये मैंने क्यों बोला है 10 रैप्स कंपाउंड में? ये सिर्फ और सिर्फ एक सेट की बात नहीं है, दोनों सेट के अंदर ही, या आप जितने भी सेट कर रहे हैं उतने सेट के अंदर ही। और जितने भी सेट मैंने इसलिए बोला है क्योंकि वीकली हमारे बॉडी पार्ट मतलब लाइक चेस्ट है, तो इस चेस्ट को, ठीक है, इसमें अपर मिड लोअर कुछ नहीं होता, सिर्फ एक पैक है ये। इस चेस्ट को हमारे सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 सेट चाहिए वीकली। मैंने एक्सरसाइज नहीं बोला है, मैंने सेट बोला है। लोग इस चीज में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं एक्सरसाइज और सेट में। तो हमें 8 से 10 सेट चाहिए। 8 से 10 का मतलब है हम हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर रहे हैं चेस्ट को, तो 2-2 एक्सरसाइज करेंगे। जैसे एक एक्सरसाइज करी हमने चेस्ट प्रेस, एक एक्सरसाइज करी हमने केबल फ्लाई, देन दूसरे दिन भी मतलब जब हमारा, जैसे हमने मंडे में चेस्ट ट्रेन करी है चेस्ट बैक, एंड हम थर्सडे में चेस्ट बैक ट्रेन करेंगे, तो जैसे हमने चेस्ट फ्लाई और चेस्ट प्रेस मंडे में लगाई थी ऐसे ही हम थर्सडे में लगाएंगे। तो कितने सेट हो गए? 4 और 4 8। अब आप 2 सेट और ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज्यादा करेंगे तो वो मसल ग्रोथ तो नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं टेक्निक सीखने में काम आ सकता है। लेकिन इससे ज्यादा सेट करना वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है, और वक्त कम है, पहले कर लेता हूँ। और हाँ, मैं जो है आइसोलेशन मूवमेंट जो होती है, आइसोलेशन का मतलब ये नहीं है कि अगर मैं ट्राइसेप्स या ये सारी चीजें नहीं, काफ्स, शोल्डर्स एंड ट्राइप्स, इनके ही 3-3 एक्सरसाइज करता हूँ। और हर बॉडी पार्ट की 2-2 एक्सरसाइज, चाहे वो क्वाड्स हो, हैमस्ट्रिंग्स हो, ग्लूट्स हो, या फिर चेस्ट हो या बैक हो, बाइसेप्स हो, ट्राइसेप्स हो, इन सब के 2-2 सेट। और जो मेरे शोल्डर्स एंड ट्रैप्स हैं इनकी 3-3 सेट्स करता हूँ। और हर किसी की एक-एक एक्सरसाइज, लाइक साइड डेल्ट के लिए केबल साइड रेसेस, फ्रंट डेल्ट के लिए केबल फ्रंट रेसेस, और रेड डेल्ट के लिए रेड डेल्ट फ्लाई, वो भी फुल्ली स्ट्रेच के साथ। ट्रैप्स के लिए अभी आपने देख लिया एक मूवमेंट, ये फुल कॉन्ट्रैक्ट करता है। मैं ये नहीं बोल रहा सबसे ज्यादा बेस्ट स्ट्रेच वाली एक्सरसाइज है, लेकिन सबसे ज्यादा बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट वाली एक्सरसाइज है। दैट्स व्हाई मैं इसे करता हूँ। दूसरी चीज, स्ट्रेच वाली एक्सरसाइज कहाँ है? अगर ये कॉन्ट्रैक्ट वाली है तो स्ट्रेच वाली हो गई श्रग्स, और वो भी मैं केबल पे करूंगा, अभी दिखाऊंगा। पहले करते हैं, वक्त लिमिटेड है, अब चेस्ट फ्लाई करते हैं, देन अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे जो की होगी बैक की एक रो, देन श्रग्स, देन घर पोजिंग करके चलते हैं। लोग चेस्ट फ्लाई में गलती क्या करते हैं, वो लगा लेते हैं इसे बिल्कुल ऊपर, लेकिन नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे शोल्डर से, सिर्फ शोल्डर से एक ऊपर रहेगा, एक ऊपर वाले पॉइंट पर। और परफॉर्म जितना हो सके उतने हाथ सीधे करने हैं नीचे ले जाकर। दिखाता हूँ कैसे करते हैं। जितना कंट्रोल हो सके उतना कंट्रोल अगर करो, मतलब हद से ज्यादा इसेंट्रिक नहीं होना चाहिए। 1 से 2 सेकंड मोर देन इनफ है। कंट्रोल करने के लिए बोला है, स्लो इसेंट्रिक के लिए नहीं। दूसरी चीज, जितना हाथ अपनी नाभि के पास लेकर आओगे, मतलब ऐसे, ना कि ऐसे, जितना ऐसे लेकर आओगे, कॉन्ट्रैक्शन देख सकते हो चेस्ट में, यहाँ देख सकते हो और यहाँ देख सकते हो। जितना ज्यादा नीचे लेकर आओगे नाभि के पास, जितना ज्यादा हाथ सीधा करोगे, बिल्कुल सीधा, उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा। स्ट्रेच के लिए ऐसे आ सकते हो, अगर ऐसे जाओगे तो कहीं ना कहीं प्रेस हो जाएगी, ऐसे जाओगे तो फ्लाई। सिर्फ और सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है, ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना। सिंपल मूवमेंट है, धीरे धीरे सीख जाओगे। अगर नहीं आती है तो, अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है। 2600 ml की वाटर बॉटल है, दिन में 2 खत्म कर लेता हूँ, 2 नहीं तो 1.5 एटलीस्ट होती ही होती है। मैं ये नहीं बोल रहा मैं ऊपर तक लेकर आया था इसे, पर यहाँ तक लेकर आया था। ऑलमोस्ट इसमें 2 लीटर पानी होगा जब मैं लाया था। अब अप्रॉक्स 700 ml के करीब होगा, 700-800 ml। एक एक्सरसाइज और करते हैं चेस्ट की, देन बढ़ते हैं अपनी बैक की एक्सरसाइज पे, देन ट्रैप्स की एक्सरसाइज पे, क्योंकि वक्त बचा है काफी लिमिटेड। काफी लिमिटेड से मेरा मतलब है सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट। 20
20 मिनट में एक चेस्ट का सेट, 2 बैक के सेट, मतलब 2 रोज एंड 2 ही अगर मुझे टाइम नहीं बचा तो, नहीं तो 3 ट्रैप्स के सेट करते हैं और चलते हैं। लोगों का सवाल होता है सबसे बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट कौन सी है। अगर एक बात सीधा सीधा सिंपल जवाब चाहते हो तो जवाब यह है कि ऐसी कोई सी वर्कआउट स्प्लिट नहीं है जो सबसे बेस्ट होगी हर किसी के लिए। हर किसी के लिए अलग अलग चीजें मैटर करती। अगर थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं एक बात बता दूं, अगर आप किसी भी बॉडी पार्ट को हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर रहे हैं तो बेस्ट होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, पुश पुल लेग्स कर सकते हैं, अपर लोअर कर सकते हैं अगर वक्त कम है तो अपर लोअर देन रेस्ट देन अपर लोअर, या फिर अपने हिसाब से कर सकते हैं। हफ्ते में 2 बार ट्रेन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, चेस्ट बैक ट्रैप्स। और ये ट्रैप्स क्यों ऐड करे हैं मैंने अभी, क्योंकि मुझे नोटिस हुआ कि मेरे बहुत सारे ऐसे मसल्स हैं जो मैं डायरेक्टली ट्रेन नहीं करता, लाइक ट्रैप्स, फोर आर्म्स, एब्स, वो डायरेक्टली ट्रेन नहीं करता। मैं मानता हूँ हो जाते हैं लेकिन इतना परफेक्टली नहीं होते, इसीलिए मैं ये ट्रेन करना स्टार्ट किया है वो बॉडी पार्ट्स जो मैं डायरेक्टली ट्रेन नहीं करता, लाइक चेस्ट बैक ट्रैप्स। देन कल करूंगा लेग्स, जिसमें मैं एक दिन रखता हूँ क्वाड फोकस, एक दिन रखता हूँ हैमस्ट्रिंग फोकस, और दूसरी चीज उसके बाद जो आएगा वेडनेसडे में वो होंगे मेरे आर्म्स एंड शोल्डर्स, जिसके अंदर मैं फ्रंट डेल्ट, साइड डेल्ट एंड रियर डेल्ट तीनों ट्रेन करूंगा। बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स ये भी ट्रेन करूंगा, देन फोर आर्म्स भी, आर्म्स एंड शोल्डर्स, और यही चीज मैं कंटिन्यू करूंगा आने वाले 3 दिन में। तो इसलिए मेरे हर बॉडी पार्ट हफ्ते में 2 बार ट्रेन हो रहे हैं। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सी वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ। आई डोंट इवन नो कि इसे क्या बोलते हैं, कौन सी वर्कआउट स्प्लिट है, लेकिन आपको वर्कआउट स्प्लिट अपने हिसाब से चुननी होगी, अपने बॉडी के हिसाब से जो आपको बेस्ट लग रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको डंबल प्रेस ही लगाना है तो डंबल प्रेस ही लगाओ, नहीं। अगर आपको डंबल प्रेस में ज्यादा मजा आ रहा है डंबल प्रेस करो, बारबेल प्रेस मारा है बारबेल प्रेस करो, स्मिथ मशीन मारा है स्मिथ मशीन करो, चेस्ट प्रेस मारा है चेस्ट प्रेस करो, केबल फ्लाइज में मजा नहीं आ रहा बैक डेक फ्लाई या बटरफ्लाई जिसे बोलते हैं वो करो। बस जिस चीज में मजा आए वो चीज करो, क्योंकि अगर आप जबरदस्ती किसी चीज को करते रहोगे तो ज्यादा दिन नहीं कर पाओगे। और जब भी आप स्मिथ मशीन प्रेस या डंबल प्रेस करें तो बेंच को फ्लैट से सिर्फ एक ऊपर वाले पोजीशन पर लगाएं, फ्लैट से सिर्फ एक, सिर्फ और सिर्फ। अब मैं बैक ट्रेन कर लेता हूँ, बैक का एक रो मूवमेंट, और मैं यूनिलैटरल इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा मजा आता है, सिमेट्री रहती है बॉडी में सबसे पहले, इसलिए वीकर आर्म से करता हूँ, देन डोमिनेंट हाथ वाला या डोमिनेंट हैंड करते हैं पहले वक्त कम है। अगर मैं इसमें भी दिखाता हूँ कि शोल्डर्स पे कहाँ से आ रहा है, ये लेट्स एंगेज है, शोल्डर लेट्स शोल्डर, हमें स्ट्रेस सिर्फ यहाँ तक करना है, ना कि यहाँ तक करें देन को अब तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ, बस समझ के हो गए। बैक एक ऐसी मसल है, अगर आप इसको ईगो दिखाएंगे, मतलब उससे ज्यादा वेट लगाने की कोशिश करेंगे, 5 से रैप कम रखेंगे, तो ये आपको इतना गंदा ईगो दिखाएगी जो आप सोच भी नहीं सकते। ये डेवलप होने में इतने नखरे करती है आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए ईगो घर छोड़ के आए, क्योंकि हमें किसी को इम्प्रेस नहीं करना, किसी से कम्पीट नहीं करना, हमें खुद से कम्पीट करना है कि कल से बेहतर कर पा रहा हूँ क्या आज मैं, अगर नहीं तो हाँ कल बेहतर करूंगा, जो आने वाला कल होगा उसमें बेहतर करूंगा, अगर आज बेहतर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन किसी और से कम्पीट नहीं करना। करते हैं पहले दिखाता हूँ मैं शोल्डर और लेट्स पे कैसे होगा, क्योंकि फिर कॉन्ट्रैक्ट करने का या कॉन्ट्रैक्ट करने की स्ट्रेंथ नहीं बचती। ये गए हम लेट्स उस पे, शोल्डर्स पे, लेट्स शोल्डर लेट्स यहाँ तक रखना है, देन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ तक करना ही नहीं है। करता हूँ मैं प्रॉपर। एक बात और कि जो चीज मेरे लिए काम कर रही है वो जरूरी नहीं आपके लिए भी वही काम करे, इसलिए आपको ट्रायल एंड एरर से सीखना पड़ेगा आपके लिए क्या काम कर रहा है। बैक हो चुकी है, ट्रैप्स की एक्सरसाइज करते हैं, पोजिंग करने का वक्त बचा तो पोजिंग करेंगे, देन घर चलेंगे। जिम से घर पर वापस आ चुका हूँ और जिम में जो चीज बताई मैंने वो एकदम परफेक्ट है। जैसे कि ये मैटर नहीं करता आप कौन सी वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज यू ट्रेन एवरी बॉडी पार्ट ट्वाइस अ वीक, बढ़िया ही रहेगा। चाहे आप लेग पुश पुल लगाए या फिर अपने हिसाब से वर्कआउट स्प्लिट बना लो या वर्कआउट को डिवाइड कर लो। बाकी जो चीज है अगली वो है डाइट या रिकवरी भी बोल सकता हूँ। जितना जरूरी वर्कआउट है उतनी ही जरूरी रिकवरी और डाइट है। रिकवरी से मेरा मतलब है बेटर क्वालिटी स्लीप। बेटर क्वालिटी स्लीप कैसे मिलेगी, बहुत से लोग गलतियां करते हैं, एक्चुअली पहले मैं भी यही गलती करता था, खाना खाते ही सो जाना। सबसे बड़ी गलती और दिक्कत यही आती है कि हम खाना खाते ही सो जाते हैं। बॉडी रिकवरी नहीं कर पाती है इतनी प्रॉपर्ली जितना वो कर सकती थी, इसलिए सोने से पहले, एक्चुअली सोने से 2 घंटे पहले एटलीस्ट खाना खाएं और कोशिश करें 7 से 10 घंटे के बीच में सोने के लिए। वो 8 घंटे हो सकते हैं, 9 घंटे हो सकते हैं। इफ यू वांट बहुत ही तगड़ी रिकवरी तो 10 घंटे भी सो सकते हो, अगर आपका स्केड्यूल्ड या आपका दिनचर्या अलाउ करता है उस चीज को। भी स्केड्यूल्ड बोला क्या मैंने, आई डोंट नो।
शेड्यूल होता है। वैसे मैं बहुत चीज नोटिस कर रहा हूँ कि मैं गड़बड़ बोल देता हूँ, पर कोई नहीं। तो पोस्ट वर्कआउट मील के लिए क्या है हमारे पास? 2 अंडे, 200 ग्राम छोले, 2 रोटी और क्रिएटिन। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करते, क्योंकि जिम के अंदर भी मैंने काफी ज्यादा बातें की है, काफी ज्यादा चीजें बताई हैं। दैट्स वाई ज्यादा बातें नहीं करते। ज्यादा लंबी वीडियो रखने का कोई सेंस नहीं बनता। जितनी चीजें मैं बता सकता था उतनी बताई। बाकी कल लेग्स है, कल भी बताऊंगा जो लेग्स के लिए सबसे ऑप्टिमम वर्कआउट होगा मेरे हिसाब से। एक बात याद रखने की है, ध्यान रखने की है कि मैं कोई सर्टिफाइड कोच या सर्टिफाइड ट्रेनर नहीं हूँ। मैंने जो भी सीखा है वो अपने ट्रायल एंड एरर से सीखा है, कोशिश कर करके, गलतियां कर करके सीखा है। हर मसल को मैं पहले ऐसे ही ट्रेन करता था, देन मैंने सीखा कि उसे प्रॉपर वे में कैसे ट्रेन किया जाता है, कैसे स्ट्रेच के साथ ट्रेन किया जाता है, क्योंकि हमारी मसल जो है सबसे ज्यादा ग्रो होती है वो स्ट्रेच पोजीशन में है या स्ट्रेच पोजीशन में होती है। दैट्स व्हाई मैंने थोड़ी अपनी गलतियों से सीखा, थोड़ी रिसर्चेस से सीखा, थोड़ी वीडियो से सीखा। और मैं वीडियो सिर्फ उन्हीं की देखता हूँ जो सेंस बनाती हैं, जिनके पास रिसर्चेस होती हैं। मैं किस किस को देखता हूँ? एक्चुअली मैं देखता हूँ जेफ निपर्ट को। सबसे ज्यादा मैं फोकस करता हूँ जेफ निपर्ट पे। अगर मुझे कोई फिटनेस रिलेटेड कंटेंट चाहिए होता है तो खाना खाते वक्त, नहीं तो मैं ज्यादातर रिसर्चेस पढ़ना, जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं उन्हें पढ़ना प्रेफर करता हूँ। बाकी वीडियो खत्म करते हैं, ज्यादा लंबी होती जा रही है। कल मिलते हैं, बाय बाय।